जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसमें दोनों में क्या डिफरेंट होता है। जैसे कि आप लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया और ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का फंक्शन किस तरीके से काम करेगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का फंक्शन किस तरीके से काम करेगा, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आते हैं, इसी पॉइंट को लेकर के इस वीडियो में डिटेल में आप लोग को यहाँ पे जानकारी मिलने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है इसका फंक्शन किस तरीके से काम करेगा, तो देखिए यहाँ पे जो है जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो आता है आपको यहाँ पे ईच हो जाएगा, ठीक है। ईच हो गया, आइदर हो गया, ठीक है, और नाइदर हो गया, ठीक है। ईच, आइदर और नाइदर, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग भी आता है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के भी अकॉर्डिंग आता है। लेकिन इसका फंक्शन किस तरीके से काम करेगा, कैसे हम पहचान करेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ और ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ, कैसे हम जानेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हम आप लोग को एक ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे जब भी आपको सेंटेंस में जैसे यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको ईच मिल जाएगा, ठीक है, तो ईच के जस्ट बाद में अगर प्रीपोजिशन ऑफ रहेगा ना, प्रीपोजिशन ऑफ रहेगा और ऑफ के बाद अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन रहेगा, नाउन या प्रोनाउन, ये नाउन प्रोनाउन ये किस रूप में रहेगा जी, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में रहेगा, ठीक है। तो इस ईच के अकॉर्डिंग आगे हम लोग तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन इस पोजीशन में ये जो है ये आपका प्रोनाउन का काम करेगा और ये भी कौन सा प्रोनाउन होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका फंक्शन काम। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होता है ये क्या काम करता है, तो देखिए यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो ये जो होता है ये जैसे कि ईच ही हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ईच के जस्ट बाद में ये क्या रहेगा, यहाँ पे नाउन रहेगा। ईच के जस्ट बाद में क्या रहेगा जी, तो एक नाउन रहेगा और नाउन के बाद ये आपका सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। तो इस नाउन से पहले जो ये ईच है ये आपका किसका काम किया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम किया, ठीक है। जैसे कि ईच बुआ, ईच बुआ, ईजिया आर हैंडसम, ठीक है, हैंडसम। तो इसको आप लोग देखें तो यहाँ पे ईच जो है इसके बाद में एक सिंगुलर नाउन है, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ईच का प्रयोग करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे, ये बुआ के लिए आएगा, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप लोग देख पाए कि ईच का फंक्शन आपको इस तरीक़े से काम कर रहा है, जो आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जा रहा है जब इसके बाद में प्रीपोजिशन ऑफ रह रहा है तो। लेकिन जब इसके बाद जस्ट नाउन रहेगा तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा, वो भी कौन सा एडजेक्टिव जी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आप लोग देखेंगे आइदर का प्रयोग, जैसे कि आइदर का प्रयोग जो है यहाँ पे देखिए, जैसे कि आइदर देखिए आइदर का प्रयोग जो होता है दो में से कोई एक को बताता है, ठीक है। और तो यहाँ पे आइदर के जस्ट बाद में प्रीपोजिशन ऑफ रहेगा, तो ऑफ के बाद में यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव केस लेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। और ये भी कैसा होगा, तो ये आपका नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक है। इस पोजीशन में ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग आगे सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, ठीक है ना, इसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे कि हम बात करते हैं आइदर ऑफ द was, इज या आर ऑनेस्ट, ठीक है। इज या आर हैंडसम कर लेते हैं या ऑनेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ईच के जस्ट बाद में प्रीपोजिशन ऑफ है, ठीक है। ये प्रीपोजिशन है जो अपने बाद में ये जो बॉय लिया ये प्लूरल नाउन हुआ, ठीक है। जो किस केस में है जी, ये एक ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। उस पोजीशन पे ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम कर दिया, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ सिंगुलर हो पाएगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ। लेकिन यही चीज़ आपको यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे दिया जाएगा कि आइदर के जस्ट बाद में अगर नाउन रहेगा तो ये नाउन के जस्ट बाद में आपका सिंगुलर वर्ब आता है, और नाउन से पहले ये जो आइदर है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम कर गया, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें आइदर गर्ल्स इज या आर ब्यूटीफुल, ठीक है,
ब्यूटीफुल। तो इसको हम लोग देखें तो आइदर के बाद में ये गर्ल है और गर्ल से पहले ये जो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आगे इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो देख पा रहे हैं आप लोग कि इसका फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है, इसका फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है कि इसका जो है जैसे प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन है उससे पहले जो आप लोग को ईच आइदर है वो आपका एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। लेकिन वही आपको ईच आइदर के बाद जैसे नाउन जस्ट ईच आइदर के बाद जब नाउन है तो नाउन से पहले वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। अब चलिए एक और है जैसे कि यहाँ पे नाइदर का प्रयोग। तो नाइदर का प्रयोग जो होता है जैसे कि नाइदर, तो नाइदर जो होता है दोनों में से कोई नहीं को बताता है, ठीक है। तो ये जो होता है इसके जस्ट बाद में प्रीपोजिशन ऑफ होता है जो अपने बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस लेगा, लेकिन ये नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक है ना। और इसी के अकॉर्डिंग आगे यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तो इसमें ये जो है ये आपका जो है ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम कर जाएगा। जैसे कि बात करें नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज या आर गोइंग देयर, ठीक है, गोइंग देयर। तो इसको आप लोग देखें यहाँ पे नाइदर के जस्ट बाद में प्रीपोजिशन ऑफ है जो अपने बाद में द गर्ल्स लिया, तो इसके अकॉर्डिंग आगे जो है इस नाइदर के अकॉर्डिंग इज आएगा, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यही चीज़ आप लोग को यहाँ पे देखेंगे तो नाइदर के जस्ट बाद में यहाँ पे एक नाउन आएगा, ठीक है। ये जैसे ही नाउन आएगा तो उससे पहले ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह काम करने लगेगा और उसके बाद एक सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे नाइदर यहाँ पे नाइदर बॉयज हो जाएगा, नाइदर बॉय इज या आर, ठीक है, नाइदर बॉय इज या आर गोइंग देयर, ठीक है। तो इसको आप लोग देखें बनाएंगे हम लोग। तो नाइदर के जस्ट बाद में ये नाउन आया तो नाउन से पहले ये किसका काम किया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम किया। इसके अकॉर्डिंग एज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख पाए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का फंक्शन इस तरीके से काम किया, ठीक है। इसी पर रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम आप लोग को पूरा कंप्लीट प्रोनाउन चैप्टर को जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।